पाकिस्तान की एयर स्पेस बंद थी और मैं उस टाइम फ्लाई कर रहा था बैक टू टेक्सास। अब आप बोलेंगे ये कैसे हुआ, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। एंड आई वाज लकी एक्चुअली। मई 8 वो मेरी फ़्लाइट थी, सही है ना। और चाहे कैसे भी हालात हो, मैं जो है ना वो 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाता हूँ। यानी मई 8 को ऐसा हुआ कि मैं 3 घंटे पहले तो आई वॉज एट द एयरपोर्ट। फिर उन्होंने हमें बोर्डिंग पास जब इशू किया, अच्छा इट वॉज कतर एयरवेज। आपको याद होगा कि मई 8 को सारी फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल थी और एयर स्पेस बंद थी। लेकिन मज़े की बात ये हो गई कि कतर एयरवेज़ का जहाज़ किसी तरह लैंड कर गया था। वैसे एक दो फ्लाइट उनकी भी ऊपर आगे यू टर्न करके चले गई थी, लेकिन एक जहाज़ जो है वो लैंड कर गया था। अब जब वो लैंड कर गया तो उनकी पूरी मोटिवेशन थी कि दे हैव टू फ्लाई बैक, और वो अकेले तो उन्होंने जाना नहीं था, ज़ाहिर पैसेंजर को लेके जाना था। तो 3 घंटे पहले मैं आके बैठा हूँ। 3 घंटे बाद फिर उन्होंने वो जो बोर्डिंग पास इशू किया, उसके बाद उन्होंने कहा कि स्टिल आई थिंक 1 to 2 more hours हम लोग एयरपोर्ट पर बैठे रहे। फिर हमें जहाज़ में ले जाया गया। जहाज़ में मेरा ख्याल है कि मैं 2 घंटे तो मैंने देखे थे, लेकिन मेरा ख्याल है 2 से भी ज़्यादा घंटे, 3 घंटे जहाज़ में बैठे रहे। यानी एक टाइम ऐसा था कि उन्होंने परमिशन ली, परमिशन डिनाइड कि भाई नहीं आप ट्रैवल नहीं कर सकते, फ्लाई नहीं कर सकते। उसके बाद उसने हमें कहा कि पायलट ने कि ओके यू गाइस कैन गो, फ्लाइट कैंसिल। अब हम उतर के जाने लगे। हम लोगों ने लिख भी दिया अपनी गाड़ियों वाड़ियों को कि भाई आ जाएं सब। जहाज़ से उतर रहे थे, उन्होंने फिर बोला नहीं फिर बैठ जाएं। उसने सेकंड पर, मैं बता रहा हूँ ना, उनकी इतनी ज़्यादा मोटिवेशन थी कि किसी तरह फ्लाई करें, लेकिन सेकंड परमिशन पे भी वो बिठाए रखा, फिर 1 घंटा और उसके बाद बिठा। अब आप सोच रहे होंगे कि 3-3 घंटे हम जहाज़ में करके आ रहे थे। इट वॉज कतर एयरवेज, 5 स्टार एयरलाइन। तो उनका जो यानी एक्सपीरियंस इतना अमेजिंग था कि वो 3 घंटे भी नहीं पता चले। खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, फिर वो एयर होस्टेस, स्टीवर्ड, इवन कैप्टन भी, कुछ लोगों को स्मोकिंग करनी थी वो भी बाहर जा रहे हैं। यानी एक बड़ा फैमिली का माहौल बना हुआ था और बेचारों के मेकअप वेकअप सब खत्म हो गए। तो उन्होंने कहा हमें किसी तरह आज फ्लाई करना है। खैर वो मई 8 5-6-7 घंटे एयरपोर्ट पर रहने के बाद फ्लाइट कैंसल्ड। फिर मई 9 आया। मई 9 को मैं फिर, यानी मैं तो जो भी एयरपोर्ट पे था मैं उनसे ही पूछता था भाई जहाज़ खड़ा है नहीं खड़ा। उन्होंने कहा जी खड़ा है। नेक्स्ट डे उन्होंने फिर फ्लाइट रख दी, थोड़ा टाइम चेंज था, और नेक्स्ट डे आपको पता है फिर सही वाली फ़ाइट शुरू हुई है। और बस पता नहीं किस तरह किनारों से निकल के उन्होंने कहा भाई हम आपको कतर पहुंचा देंगे। तो वो कतर, वो जहाज़ वो ले गया मई 9 को। और उसके बाद देयर वाज 12 आवर्स वेटिंग, सही ना, 12-14 आवर्स वेटिंग थी कतर पे। मैंने कहा वो तो चलो हो जाएगी। आपने देखा भी मैं फिर बाहर निकल गया और थोड़ा बहुत कतर घूम लिया, और उसके बाद फिर फ्लाइंग बैक टू डैलस। लेकिन वो मई 9 की वो जो फ्लाइट थी उसके फ़ौरन बाद ही रियल फाइट शुरू हुई, और मुझे पता भी नहीं चला, क्योंकि जब हमारा डैलस के लिए जहाज़ उड़ा है ना रात में, और यहाँ पर मॉर्निंग थी वहाँ वो कराची में, और उसके बाद वो फाइट हुई, सब कुछ हुआ। जब मैं उतरा हूँ तो सीज़ फायर भी हो चुका था, सारी चीज़ें ख़त्म। लेकिन ज़ाहिर है अमेजिंग एक्सपीरियंस था कतर एयरवेज़ का, क्योंकि 5 स्टार, अगर इसकी जगह कोई वो टर्किश वर्किश होती, ऑलवेज हैड अ बैड एक्सपीरियंस। तो मेरा ख्याल है लोग 3 घंटे नहीं बैठ सकते। यानी 3 घंटे हम जहाज़ में बैठे, 3 घंटे एयरपोर्ट पर बैठे, उससे पहले 3 घंटे, 8-9 घंटे बैठने के बाद भी एवरीबडी वॉज हैप्पी। फ्लाइट कैंसिल, सही, कोई कुछ नहीं, सामान लिए वापस चले गए, नेक्स्ट डे आए, आके चले गए। तो खैर बस किसी तरह किनारों से, मेरा ख्याल है अभी भी चीज़ें ऑपरेशनल